नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा के साथ साथ आज कुछ कथाओं पर भी वार्ता करने का प्रयास करता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ जो बहुत अच्छी लगती हैं, मन बड़ा प्रसन्न होता है। शायद यही चीज़ें हमारे को हमारे गुरुदेव ने सिखाई थी। हमारे आश्रम में एक नहीं, हमारे प्रधान गुरु थे और भी गुरु थे। हर एक अपना अपना विषय पर हमसे चर्चा किया करते थे और हमारा सौभाग्य था कि उस काल के अंदर हमने इस ओर कदम बढ़ाए जिसे अध्यात्म की दुनिया कहा जाता है, जहाँ पर व्यक्ति ये जानना सीख जाता है कि परमात्मा ने मुझे पैदा क्यों किया। क्या मेरे को पैदा किए बिना उसकी पृथ्वी नहीं चलती थी? तब हमें समझाया जाता था कि नहीं, तुम्हारा पैदा करना परमात्मा की वैज्ञानिक आवश्यकता थी। तुमने अपने कर्मों के फल भोगने थे, इसलिए उसने तुम्हें पृथ्वी पर फिर भेजा। अगर आपके कर्म बिल्कुल ठीक होते, आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते। वेद के अंदर भी एक मंत्र आया है कि जिस व्यक्ति बिना किसी आशा के, कुछ नहीं चाहिए जिसे, वो संसार को त्याग देता है, उसे फिर जन्म नहीं मिलता, वो मोक्ष हो जाता है। वो अंतरिक्ष के अमृत धारा में चला जाता है, जहाँ उसका सीधा संपर्क परमपिता परमात्मा के साथ हो जाता है। वो अन्य मुक्त आत्माओं के साथ रहता है। उसे जन्म, दुख तो हमें तभी होते हैं जब हम जन्म लेते हैं। ना शरीर होगा ना दुख मिलेंगे, वो दूर की बात है, उस पर मैं चर्चा करना ही नहीं चाहता। वो तो एक गहन रहस्य की बात है जिसे मैं भी पूरी तरह नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक जन्म के अंदर हूँ। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आज आपको 3 लक्षणों के बारे में बताता हूँ कि जब आदमी के अच्छे दिन आते हैं, जब वो महसूस करता है कि मेरे परिवर्तन होने के दिन आ रहे हैं, या आप महसूस करते हैं कि ये कुछ परिवर्तित हो रहा है, उसमें 3 वृत्तियां जाग जाती हैं। 3 प्रकार की वृत्तियां उसके अंदर जागती हैं। पहली बात जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये बोल क्या रहे हैं, उसमें 3 वृत्तियां जागेंगी: भय, लज्जा और शंका। वो भयभीत होगा, लज्जावान होगा और शंका से युक्त रहेगा। ये तीनों बातें सुनकर आप ये कहेंगे जैसे उल्टी बात हो रही है। जो भयभीत हो गया वो क्या तरक्की करेगा, जो शंका में पड़ गया वो क्या तरक्की करेगा, जो लज्जा में पड़ गया वो क्या तरक्की करेगा। यही बात मैं आपसे करने के लिए आया हूँ, जो मेरा वेद मुझे आज्ञा देता है कि तू बात कर, अपने सब्सक्राइबर के साथ तू बात कर, तो वेद की चर्चा कर, भय, लज्जा और शंका पर विस्तार से बात कर। मैं वही करने के लिए आया हूँ। देखिए, जब इंसान का खराब समय चल रहा होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, वो कुछ भी कर देता है। उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होती, लज्जा नहीं होती। ठीक है, मैं गलत तो नहीं कर रहा। जो चोरियां करते हैं उनमें काहे का भय, काहे की लज्जा, काहे की शंका। जो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं उनमें ये 3 चीजें व्याप्ति नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ना भय होगा, ना लज्जा होगी, ना शंका होगी। वो बुरे कर्म करने से भयभीत नहीं होगा, लज्जा उसको होगी नहीं, शंका रहेगी नहीं। यहां पर वेद का ऋषि क्या कहता है? आप जरूर सोचते होंगे कि कहीं मैं अपने टॉपिक्स को पीछे छोड़ता तो नहीं जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी अंतिम बात वेद के ग्रंथों पर, वेद के उन ग्रंथों पर करूंगा जो ज्योतिष के बारे में बातें करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं शुरू से ये चाहता था कि जो मेरा कथावाचक का एक मेरा बना हुआ है, परमात्मा की दी हुई देन है, मैं वो भी आप तक पहुंचाऊं। अब मैं कोशिश करता हूं कि वो बात मैं आपसे करता रहूं। सुनिए, भय, लज्जा और शंका की मैंने बात करी। जब इंसान के अच्छे दिन आने शुरू होते हैं, यूं समझ लीजिए कि जब अच्छे ग्रह आने शुरू होते हैं, जब राहु आदि शनि की दशा खत्म होती है, बृहस्पति, बुध आदि, शुक्र आदि की दशा शुरू होती है, तो आप यूं लगा लीजिए कि उसे भय लगता है बुरे कर्म करने से। भय लगता है बुरे कर्म करने से, लज्जा आती है बुरे कर्म हो ना जाए,
भय लगता है कि मेरे से बुरे कर्म हो ना जाए, लज्जा होती है कि कोई मेरे से मैं ऐसा ना करूं कि मुझे लज्जावान होना पड़े, शंका रहती है कि मुझसे कोई बुरा हो ना। जब ये तीन चीज़ें व्यक्ति के अंदर उजागर हो जाती हैं, जाग जाती हैं, तो वह अच्छाई की ओर बढ़ पड़ता है। यही तीन चीज़ें ही तो हैं जो हमारे जीवन को पीछे की ओर खदेड़ती हैं। भय में आकर, भय से मुक्त होकर हम बुराई करते हैं, लज्जा से मुक्त होकर हम बुराई करते हैं, शंका रहित होकर हम बुरे काम किए जाते हैं। क्या होगा देखी जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलना, दुनिया को सब पता चल रहा होता है। वो लोग बड़े ही गलत फहमी के अंदर हैं जो ये समझते हैं कि मैं बुरा कर रहा हूं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको ये बात बताता हूं, जितना हमारे बारे में हम खुद नहीं जानते, उससे ज्यादा हमारे बारे में लोग जानते हैं। याद रखना मेरी बात। हम बड़े मुगालते में रहते हैं, बड़ी गलत फहमी में रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि हमारे बारे में किसी को क्या पता है। अजी साहब, जितना अपने बारे में आप खुद नहीं जानते, उससे ज़्यादा लोग आपके बारे में जानते हैं। जब चर्चाएं हो रही होती हैं तो न जाने कौन कौन से लोग जिन्होंने आपको दर्शन शायद कम ही किए हों, उनको भी पता होता है कि फलां आदमी किस प्रकार का। 7 मिनट हो गए। ज्योतिष की बात भी करूंगा, कहीं आप रूठ ना जाए मुझसे कि ज्योतिष पर चर्चा तो करी नहीं, ग्रह के बारे में तो बताया नहीं। क्योंकि ग्रह ज्योतिष एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बता देता है हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि कर्म बिना कुछ नहीं होना, करोगे तो कुछ मिलेगा। मुझे याद आ रहा है, एक बहुत विद्वान व्यक्ति उनके ये शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि कर्म की प्रधानता के बिना कुछ नहीं होता। ईश्वर कर्मों में समाया हुआ है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलना सुनिश्चित है। एक प्रधानमंत्री हमारे हुए, उन्होंने तो एक स्लोगन लिखा हुआ था, आराम हराम है, आराम नहीं, काम कीजिए। जो व्यक्ति अपने कर्म पर डटा रहता है, परमात्मा उसको बस इंतजार करता है कब इसका समय आए और मैं इसकी मनवांछित इच्छा है, जो इसकी वांटेड डिजायर है, जो मैं इसको कैसे पूरा करूं। जितना नजदीक आप परमपिता परमात्मा के हैं, उतना नजदीक आप किसी के नहीं हो सकते। परमात्मा को हमारे बारे में सब कुछ पता है। मैं देख रहा हूं मेरे नगर का टेम्परेचर 46 के करीब जा रहा है, 46 डिग्री है इस वक्त। ये रिकॉर्डिंग में करीब 4 बजे के करीब कर रहा हूं। सूरज दहाड़ रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं दहाड़ रहे, वो मुझे गर्मी देने, दुख देने के लिए नहीं दहाड़ रहे। उनका सीधा प्रभाव पृथ्वी पर और फसलों पर पड़ने जा रहा है। उसका सीधा प्रभाव आने वाले बादलों पर जा रहा है। कैसे समुद्र में से वाष्पीकरण हो रहा होगा और आने वाले दिनों के अंदर मानसून का एक चक्र चलेगा। वाह रे मेरे परमपिता परमात्मा, ठीक कहा आपने कि भय, लज्जा और शंका आनी शुरू हो जाती है जब अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। आदमी डरता है बुरा करने से, आदमी शंका रखता है मुझसे बुरा हो ना जाए, लज्जा आती है बुरा करते हुए। बहुत लोगों को देखा, जिनको परिवर्तित होते देखा, जिनके जीवन में परिवर्तन आए, इन 3 चीज़ों की आमद सबसे पहले उनके जीवन में हुई। मैं नहीं करता ये काम, लोग क्या कहेंगे, ईश्वर क्या कहेगा, अरे मेरे को पूछने वाला भी कोई है। तो प्यारे बंधुओं, 10 मिनट इस चर्चा को ख़त्म करता हूँ। बहुत सोचता रहता हूँ कि अगर YouTube पर आया हूँ, निरंतर कई वर्षों तक सोचा ही नहीं कि मेरा कोई अकाउंट हो इसमें या मेरा कोई नंबर हो, मैं YouTube पर। लेकिन एक बार मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने नगर में तो खूब बातें करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाहर जो मेरे और बंधु बैठे हैं, जिनकी आत्माएं और मेरी आत्मा एक ही परमात्मा की बनाई हुई है, उनसे भी बातें करने की कोशिश करता। अब मैं बातें करता रहता हूँ।
एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ। मैं अगली बार एक मंत्र आपको बताऊंगा कि कई घरों के अंदर बच्चों के विवाह में बड़ी देरी हो रही होती है। वो वेद में एक मंत्र दिया हुआ है, वेद के अंदर एक मंत्र है कि उसका यज्ञ करो, उसका यज्ञ करो। ईश्वर अपने मंत्रों में बंधे हुए हैं, इनको ऋचाएं कहा गया है, जो ईश्वर की भाषा के अंदर ईश्वर से बात करने का एक तरीका है। वो मंत्र मैं आपको अगली बार लिखवाऊंगा। मेरी मेधा बुद्धि बनी रही, याद रहा मुझे, मैं भूलूंगा नहीं, लिखवाऊंगा, आपके काम सफल होंगे। कई घरों में लड़के बैठे हुए हैं, देरी हो रही है, बेटियां बैठी हैं, देरी हो रही है। अगर मेरे मालिक ने चाहा, उसका हवन ठीक प्रकार से हो गया, काम हो जाएंगे। आगे चलता हूँ। आज मैं शुक्र को ले रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। शुक्र बड़ा अजीब ग्रह है। शुक्र की दशा अगर किसी को लग जाए और शुक्र की स्थिति कुंडली में ठीक हो तो व्यक्ति को धन से माला माल कर देगा। जिनको आप देखते हैं ना कि इसके घर में इतनी कारें खड़ी हैं, इसके घर के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, समझ लो कि शुक्र कहीं दयालु है इस पर। बस उसकी दया बनी रहे, दया छिने ना, उसकी दया उसकी छिन ना जाए। ये देवता लोग जो हैं, ग्रह जो हैं, ये अब देते भी बोरियां भरकर हैं, लेते कैसे हैं ये आप जानते हैं। महाराज शुक्र विलासतापूर्ण ग्रह हैं। वो व्यक्ति हो सकता है विलासी हो, विलासता के भी कई हैं तरीके हैं। कई लोग वासनात्मक प्रवृत्तियों में घुस जाते हैं, कई धन का नाश करने पर तुल जाते हैं, कई मद आदि का सेवन शुरू कर देते हैं। ये भी शुक्र का एक शुक्र राहु जिसकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हों, आप डाउट कर सकते हैं कि ही कैन बी ए ड्रिंकर। ये किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गलती करता होगा जिसे समाज परमिट नहीं करता। देखना हमने क्या होता, गलती क्या है जिसे समाज परमिट नहीं करता। बहुत से लोग जिस आपकी आदत को स्वीकार नहीं करते, वही समाज की परिपाटी है, उस पर चलना। मेरे प्यारे बंधुओं, शुक्र अगर लगन में बैठ जाए, शुक्र सबसे सुंदर ग्रह है, लेकिन उसकी एक आंख में डिफेक्ट है। ये भी कभी कहानी सुनाऊंगा, ये भागवत में मैंने पढ़ी थी। गुरुओं ने कौन सी किताब थी जो हमें नहीं पढ़ाई। धन्य है मेरे गुरु और धन्य है मेरी माँ सरस्वती, जिसके चरणों में बैठकर मैं बोलने का साहस कर पाता हूँ। वरना हमारी जिंदगी की शाम है, कुछ पता नहीं कब ये शाम आगे की ओर बढ़ती हुई कोई संदेश लेकर आ जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा अंदर सांस है, मेरी आपसे बातें होती रहनी चाहिए। आज जैसे मैंने आपको बताया कि जब अच्छे दिन आते हैं, 3 ऐसी चीज़ें जाग जाती हैं, भय, लज्जा और शंका, कि मैं भयभीत हूँ बुरे कर्मों से, मुझे लज्जा होती है बुरे कर्म करने से, शंका बनी रहती है कि मुझसे कोई बुरा काम हो ना जाए। ये भी वेद के एक मंत्र का छोटा सा अर्थ है। अगली बार का मैंने वादा किया आपको, मैं वो मंत्र आनो अग्ने सुमति संभलो गमे दिमाम कुमारी सैनो भगेन, उस मंत्र पर चर्चा करूंगा। फोटो खींच के मैं नीचे डाल भी दूंगा, उसका यज्ञ कीजिएगा। कईयों के घरों के अंदर बेटियां बेटे वंचित बैठे हैं, विवाह से हो जाएंगे। आप केवल उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास कीजिए। अगर वो कोई काम परमात्मा नहीं कर रहा ना, कोई काम आपका रुका पड़ा है, नहीं हो रहा, तो समझ लो इसमें कोई भला छुपा हुआ है। मुझे एक महापुरुष के वचन याद आ रहे हैं कि अगर काम हो गया है बहुत अच्छी बात, और अगर काम नहीं हुआ तो उससे भी अच्छी बात है। शायद ईश्वर उसके अंदर आपका कोई भला ढूंढ रहा है। एक बात जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, याद रखना, ईश्वर जो भी कर्म करता है, क्योंकि वो भी तो कर्म करता है ना, सूरज चढ़ना, चंद्रमा, तारामंडल, ये वो समुद्र आदि करोड़ों जीवों का पालन करना, वो भी तो कर्म करता है। कहता है जिस प्रकार मैं कर्म करता हूं, मनुष्य तुम भी कर्म करो। कर्म बिना कोई जीवन नहीं, कोई नहीं पूछता। कर्म करोगे सुखी हो जाओगे, क्योंकि कर्म करने से बहुत सारे बाधित कार्यों के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं। मैं शुक्र की बात करता था, इसके साथ ही समाप्त करूंगा। 15 मिनट यहीं पर हो गए।
शुक्र लगन में बैठा हो, व्यक्ति को व्यसनी बनाएगा ही बनाएगा। और अगर कहीं शत्रु क्षेत्र में चला जाए, धनु राशि, बृहस्पति की राशि, जो एक आचरणवान ग्रह की राशि है, अगर वहां भी शुक्र बैठ जाए, व्यक्ति बहुभोगी हो जाएगा। दूसरे घर में बैठा हुआ शुक्र अगर मित्र क्षेत्र के अंदर हो, मैं बार बार कहा करता हूं, दूसरा घर हमारा धन का भी है, हमारी वाणी का भी है, हमारे ईटिंग सिस्टम का भी है, वो शुक्र के अधीन चला जाएगा, व्यक्ति बहुत अच्छा बोलेगा, धनवान होगा, सुखी होगा। तीसरे घर में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को प्रमादी बनाता है, क्योंकि शुक्र कोई मेहनत कश ग्रह नहीं। मेहनत कश तो महाराज शनि है, मेहनत कश तो बृहस्पति है, मेहनत कश सूर्य है, मंगल है। महाराज शुक्र तो अपने आप में मस्त है। तीसरे घर में बैठेंगे, पुरुषार्थ के घर के अंदर मस्ती। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ शुक्र अगर कहीं लगन के साथ मेल खा जाए, आप ये देखिए, लगन तुला है, तुला, वृश्चिक, धन और मकर, अगर के तुला लगन हो, मकर में आकर शनि बैठ जाए, परम मित्र क्षेत्र शनि के घर के अंदर आदमी को धनवान बना देगा, धन और ऐश्वर्य का स्वामी बना देगा, सुखों का मालिक बना देगा। पांचवें घर में बैठा हुआ शुक्र, ऐसा मैंने देखा है, पढ़ा भी था कई ग्रंथों के अंदर, पर तब इतना नहीं लगता था। जो मैं 40 साल के अपने ज्योतिष के जीवन में आया, कुंडलियां मेरे सामने आई, मैंने उसकी जिसे कहते हैं वास्तविकता को समझा। मैंने देखा कि पांचवें घर में अगर शुक्र बैठा हो, व्यक्ति की इच्छा अपनी इच्छा से शादी करने की हो जाती है, या उसकी शादी किसी परिचित परिवार के अंदर होती है। दोनों बातें वर्तमान काल में बुरी नहीं रही। हमने, समाज ने स्वीकार कर लिया कि कोई बच्चा अपनी इच्छा से शादी करना चाहता है, घर बार ठीक है, कर दो। और अगर कहीं अपने नॉन टू में, फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई मिल जाए, तो हम उसे सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। छठे घर में बैठा हुआ शुक्र बहुत अच्छा। मैं अकेले ग्रह की बात कर रहा हूं। अगर ये किसी और के साथ चला जाए तो ये और किस्म के रंग दिखाने लग जाते हैं। दूसरा ग्रह भी अपना योगदान देना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा। छठे भाव का शुक्र व्यक्ति के ननिहाल पक्ष को, ये भी हमारा एक पक्ष है जो हमें लाभ देता है, उसको भी मजबूत करता है, शत्रुओं की कमी करता है, सरकारी मुसीबतों से भी छुटकारा दिलवाता है। सप्तम भाव का शुक्र भी पत्नी स्थान पर चला गया, जीवन साथी के स्थान पर चला गया, स्त्री की कुंडली हो तो पति के स्थान पर चला गया। विनोदी स्वभाव के होंगे, खुश रहने वाले तो ये होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आठवें घर का शुक्र अगर अपने घर में चला जाए तो योग खड़ा कर देगा, अच्छा बना देगा। नवम भाव का शुक्र व्यक्ति को धार्मिक तो बनाता है, लेकिन वो उन बातों पर विश्वास नहीं करता जो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। 10वें घर का शुक्र व्यक्ति को राजनीति में ले जाए, अगर ले जाए, वरना तो ये नौकरी ही देता है। ऐसे लोगों ने मोस्टली टीचर्स देखे, शिक्षा के क्षेत्र में देखे, पढ़ाते हुए देखे। अगर राजनीति में ले जाए सफल तो होगा, लेकिन विरोध प्रबल में चलेगा। 11वें घर का शुक्र वैसे तो ठीक है, 11वें घर में कोई ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन इसकी पंचम पर फिर दृष्टि आ रही है। ये फिर विवाह के, स्वयं की इच्छा से विवाह के योग प्रशस्त कर सकता है। अब अंतिम बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, महाराज शुक्र की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 के 9 ग्रह में से 8 ग्रह अगर 12वें घर में बैठ जाए, मैं 12वें घर की बात कर रहा हूं, तो आदमी को धन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, पारिवारिक सामाजिक दृष्टि से दुर्बल करेंगे। लेकिन अगर 12वें घर में महाराज शुक्र बैठ जाए तो धन की दृष्टि से वो मूर्ध स्थान पर बैठेगा, अमीर होगा, ज्ञानवान होगा, मित्रों का बहुत बड़ा सर्कल उसके साथ होगा, अति सुंदर होगा। और ठीक 7वीं दृष्टि होने के कारण, फिर शत्रु क्षेत्र पर होने के कारण शत्रुओं की कमी रहेगी। 20 मिनट पूरे हो गए। क्षमा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि मैं सदा वही बात करता हूँ जो मुझे ग्रंथों से मिलती है। ग्रंथों से की हुई बात
क्षमा के पात्र नहीं हुआ करती। मेरे बंधुओं, आप हम लोगों को, जो हम वक्ता हैं, लेखक हैं, जो ज्योतिषाचार्य है, हमें आशीर्वाद दिया करो। हम आपकी सेवा करते रहें, आपसे कोई ना कोई नई चर्चा, नई बात करते रहें। आप हमें अपने आशीर्वाद दिया करो, शुभकामनाएं दिया करो। इसी के साथ उस महाराज सूर्य को प्रणाम करते हुए, जो पूरे वेग में है आजकल, उसको प्रणाम करता हूँ। मंत्र आता है ना, सूर्यो ज्योति, सूर्य की ज्योति को प्रणाम करता हूँ। सुबह अर्घ दे रहे होते हैं हम, सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्या। सुनना जरा, कि सूर्य को प्रणाम करता हूँ, लेकिन सबसे पहले उसको प्रणाम करता हूँ जो सूर्य को ज्योति दे रहा है, अर्थात मैं परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। प्यारे बंधुओं, इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रयास करूँगा कि शीघ्र ही आपसे मिलूँ, हो सके तो कल मिलूँ। मैं वो मंत्र भी आपको बता जाऊँगा, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगा, कोई तरीका बनाऊँगा कि आप तक पहुँचे, ताकि आपके घरों के अंदर अगर कोई ऐसी स्थिति है, कोई बच्चा बैठा है, विवाह नहीं हो रहा, देरी हो रही है, तो ईश्वर उसमें आपकी स्टेट वे सहायता करे। और ईश्वर स्टेट वे सहायता करता है, सहायता लेने वाला होना चाहिए। बोरियां भर देता है नोटों की, बोरियां होनी चाहिए। नमस्कार, आज्ञा दीजिए, कल मिलता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।